हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद 2 हो गया था, तीसरा देखते हैं। देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो नंबर हो। इन फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री। इन फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री। Then find angle CAO. Then find angle C. फिगर देखिए, ये सर्कल है। ए है, ओ है, बी है। ये सी है। ये एंगल गिवन है हमको 30, ये एंगल गिवन है हमको 80। हमसे पूछ रहा है एंगल सी ए ओ। इसको ऐसे मिला दीजिए। ये एंगल पूछ रहा है, एंगल सी ए ओ। ये एंगल हमसे पूछ रहा है, हमको गिवन क्या है 30। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले आर्क सी ए की बात अगर हम लोग करें, आर्क सी ए की बात करें तो आर्क सी ए से सेंटर पर कौन सा एंगल बन रहा है, सी ओ ए एंगल। और आर्क सी ए से सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी बी ए या ए बी सी भी हम लोग कह सकते हैं, एंगल ए बी सी। तो यानी सी ओ ए, यानी सी ओ ए दोगुना होगा किसका, एंगल ए बी सी का। क्या कहता है हमारा, डिग्री मेजर थ्योरम कहता है। तो हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग लिख सकते हैं, नाउ एंगल सी ओ इक्वल टू एंगल सी ओ इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए बी सी। ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, दोगुना होगा। और ए बी सी हमको पता है कितना है 30। ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये कैसे आया, बाई डिग्री मेजर थ्योरम से। बाई डिग्री मेजर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर इसको 1 बोल दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल सी ओ में देखिए ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ ए है। ओ सी इक्वल टू ओ ए है, क्यों, रेडियस हैं दोनों। ओ सी इक्वल टू ओ ए है तो रेडियस है। अगर अपोजिट साइड्स बराबर है तो उसके एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे आपस में। यानी एंगल ओ सी इक्वल टू है तो एंगल ओ ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी ए। ठीक है, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल सी ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी।
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तीनों एंगल हैं किसके, इस ट्रायंगल के, किस ट्रायंगल के, एंगल ओ सी ए, ट्रायंगल सी ओ ए के, यानी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, हमको पता, हमको चाहिए क्या, ओ ए सी चाहिए, तो हमको यही चाहिए, ये और ये हमें पता है, दोनों मिल जाएंगे। कैसे पता है, ओ सी ए के इक्वल क्या है, ओ सी ए के इक्वल ओ सी ए है, प्लस ओ ए सी के इक्वल क्या है, ओ सी ए, तो हम इसको यहाँ से लिख देते हैं, ओ सी ए, सॉरी, प्लस एंगल सी ओ ए कितना है, 60 डिग्री, यहाँ से लिख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम लोग सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, तो टू एंगल ओ सी ए इक्वल प्लस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, और एंगल ओ सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री अपॉन, सॉरी, अपॉन टू, कितना आ गया, 60। दैट मीन्स एंगल ओ सी ए इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था, एंगल ओ सी ए हमसे पूछ रहा था, एंगल ओ सी ए बता दिया। सबसे पहले देखिए हमको गिवन क्या है वो हमें देखना है, यानी हमको गिवन एंगल ओ ए बी और हमको गिवन क्या है, एंगल ए बी सी। अब हमसे वो पूछ क्या रहा है कि ओ ए सी एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ओ ए सी चाहिए। ओ ए सी के लिए अब हमको पता है ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, अगर तो हम दो कंस्ट्रक्शन हम किए हैं क्या, एक तो ओ को सी से मिलाए, एक को सी को, सॉरी, सी को ए से मिलाए हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। तो क्या किए, ओ को सी से मिला दिए, सी को ए से मिला दिए, अब एक ट्रायंगल बन गया। तो अब हमसे पूछ कौन सा रहा है, एंगल, एंगल ओ ए सी पूछ रहा है, एंगल ओ ए सी पूछ रहा है। अब हमको पता है कि आर्क सी ए से हम देखें तो सेंटर पर आर्क सी ए से कौन सा एंगल बनना है, एंगल सी ओ ए बनना है, और सर्कल के किसी और पॉइंट पर इसी आर्क से कौन सा एंगल बनना है, एंगल ए बी सी बनना है, या सी बी ए भी आप कह सकते हैं, वो हमको पता है 30। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यानी एंगल ओ सी ओ ए क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, किसका, एंगल ए बी सी का। कौन सी थ्योरम कहती है, डिग्री मेजर थ्योरम कहती है। देखिए यही हम लिख दी। ठीक है, ये होगी 60 डिग्री हमारी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल, हमसे पूछ रहा था एंगल कौन सा, सी ओ ए पूछ रहा था। फिर हम ट्रायंगल ओ सी ए में देखे। ठीक है, अब हमको ये तो पता हो गया, इसमें से एक एंगल हमको और पता होनी चाहिए, अगर एक पता हुई तभी हमको क्या पता चलेगा, दूसरा पता चलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ ए है, क्यों, दोनों रेडियस है, देखिए सेंटर से ये भी मिला रहा है सर्कल पर स्थित किसी बिंदु को, ये भी सर्कल पर स्थित किसी पॉइंट को क्या कर रहा है, मिला रहा है भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल है, वो सॉरी रेडियस है। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। अगर ओ सी इक्वल टू ओ ए तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा क्या कि ओ सी ए इक्वल टू ओ ए सी है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब हमें ये पता चल गया, तो हम ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या किया, निकाल लिया, ओ सी ए इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब हमसे पूछे अगर ए सी ओ के एंगल, तो वो भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो तीन शायद लेक्चर और बचे, इसमें सर्कल खत्म होने वाला है, फिर हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वहीं से फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, is the diameter of the circle such that angle A equal to 35 degree. एंगल क्यों इक्वल टू 25 डिग्री,
पूछ रहा है एंगल पी बी आर, उनको बताइए। सॉल्यूशन, फिगर देखिए पहले, फिगर गिवन है, ये कोई ट्रायंगल है, ओ सॉरी सर्कल, ये एक सीधी लाइन है, ये पॉइंट है क्यू, ये है ए, ये है पी, ये है बी, और ए से मिला रहे हैं बी, जिसमें क्या है, ओ यहाँ पर क्या है, सेंटर है। ये कौन सा है, आर है। ए बी क्या है यहाँ पर, देखिए फिगर, अब देखिए ए बी क्या है, डायमीटर है, तो ए बी क्या है, डायमीटर, सेंटर से पास कर रहा है। और हमको गिवन है एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री, यानी ये एंगल हमको पता है कितना 35, और ये हमको पता है कितना 25, ये 25 है और ये 35। अब हमसे पूछ रहा है एंगल पी बी आर बताइए, इसको मिला दीजिए। पूछ रहा है हमसे एंगल पी बी आर बताइए, ये पूरी एंगल हमको क्या करना है, पता करना है। सबसे पहले देखिए गिवन है, इसको लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट, क्या गिवन है, हमको गिवन है एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल क्यू इक्वल टू 25 डिग्री। सिंस ए बी इज अ डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर हो जाएगा तो आर्क बी ए जो है वो क्या हो जाएगा, आर्क बी ए जो है वो हो जाएगा सेमी सर्कल। और एंगल पी बी किस आर्क में है, ये किस में, इस पे है, ये एंगल पी बी, देखो आर्क बी ए पर है, तो यानी एंगल पी बी, एंगल ए पी बी कहाँ बनना है, सेमी सर्कल में बनना है, क्योंकि क्या है, ए बी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए पी बी कहाँ बनना है, सेमी सर्कल में बनना है। और अगर एंगल ए पी बी सेमी सर्कल में बन रहा है तो एंगल ए पी बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सिंस ए बी इज अ डायमीटर, इसलिए एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी, ठीक है। ए पी बी कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी क्यू में या ए क्यू बी में, देखिए इन ट्रायंगल ए बी क्यू की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए क्यू बी, ठीक है, प्लस एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से देखिए ए पी क्यू या ए क्यू बी, सॉरी ए बी क्यू, यही ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। एंगल ए क्यू बी कितना है, 25 डिग्री है, ऐसे लिख लीजिए, प्लस क्यू ए बी कितना है, 35 डिग्री, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस एंगल ए बी क्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना, 180 डिग्री, यानी ये कितना हो गया, 10 3 2 5 1 6, 60 डिग्री प्लस एंगल ए बी क्यू कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल ए बी क्यू आ गया हमारा 20 डिग्री, 120 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ना इन ट्रायंगल ए पी बी में देखिए, इन ट्रायंगल ए पी बी देख सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए पी बी में तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी, ठीक है, प्लस एंगल ए बी पी, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ भी क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा
आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ए पी बी हमको पता है कितना 90 डिग्री है, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल है, प्लस पी ए बी तो हमको गिवन है कितना 35 डिग्री है, प्लस एंगल ए पी बी निकालना है हमको, कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो गया 5 9 3 9 2 11 3 12 125 ए पी बी बराबर, यानी एंगल ए बी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ये आ गया 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया, यानी एंगल ए बी पी आ गया 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। हमको मिला कौन कौन सा एंगल, हमको एंगल मिल गया है कौन कौन सा, एंगल ए पी बी मिल गया है, ये एंगल हमको मिल गया है ए पी बी, ठीक है, ये एंगल हमको मिल गया है ए पी बी, और हमको मिल गया है कौन सा, और पूरा एंगल मिल गया है कौन सा ए बी क्यू, ये पूरा एंगल हमको मिल गया है। अब ए बी क्यू हमको क्या मिल गया है, ये पूरा एंगल हमको ए बी क्यू मिल गया है, ए बी क्यू कितना है, अच्छा हमको चाहिए कौन सा, ये एंगल, यह एंगल हमको पता हो जाए, अगर ये एंगल पता हो जाए और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो हमको एंगल ए, हमको पी बी आर, हमको ये पूरी एंगल क्या होगी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये एंगल कैसे पता करेंगे, यानी हमको पता करना है अगला एंगल, हमको पता करना है अगला एंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू क्या करना है हमको पता करना है, हमको पता करना है एंगल पी बी क्यू। अच्छा हम लोग पी बी क्यू को लिख क्या सकते हैं ए बी क्यू को, यानी एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू। देखिए ये पूरी एंगल को हम लोग ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, पी ए बी ये वाली एंगल हो गई, और पी बी क्यू क्या हो गई, ये वाली एंगल है। हम लिख किसको रहे हैं, ए बी क्यू को, कौन सा ए बी क्यू है, ये बी, ये पूरी एंगल है। पी ए बी हमको गिवन है कितना है, मतलब हम निकाले हैं, पी ए बी कहाँ निकाले हैं, ए बी, सॉरी पी ए बी नहीं यार, पी बी पी लिख सकते हैं ना, पी बी ए, सॉरी 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 सॉरी, या ए बी पी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ए बी, देखिए ए बी पी ये वाली एंगल और पी बी क्यू ये वाली एंगल, ए बी पी क्या है हमको गिवन है कितना, मतलब अभी हम निकालें कितना 55 है, तो ये लिख दीजिए 55 डिग्री, प्लस एंगल पी बी क्यू, और ए बी क्यू कितना है टोटल, ये हम निकालें कितना 120 डिग्री, इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी एंगल पी बी क्यू हमारा कितना आ गया 120 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी एंगल पी बी क्यू आ गया हमारा 10 में 5 गया 5, 11, 11 में 5 गया 65 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया 65 डिग्री, उसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू हम कहाँ से पुट किए हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड, ठीक, फर्स्ट से 120 पुट किए हैं और सेकंड से क्या पुट किए हैं 50, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, अब हमारी बारी आ गई पी बी आर निकालने की, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी बी आर, ठीक है, प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एल पी ए से लिख सकते हैं। देखिए ये सॉरी ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल इन ऐसे बनना है ना फिगर, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक, इन दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का थ्योरम है, ठीक है, एलपीए से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल पी बी आर हमको फाइंड करना है, हमको पता है क्या एंगल पी बी क्यू हमको क्या है पता है, तो एंगल पी बी आर प्लस पी बी क्यू हमको पता है कितना है, पी बी क्यू कितना है 65 है, कहाँ है पी बी क्यू, ये 65 निकाले, कहाँ यहाँ निकाले, इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यानी एंगल पी बी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी एंगल पी बी आर बराबर क्या हो जाएगा 10 में 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 6, 6 में 6 गए 0, ठीक है।
7 बचा, सॉरी 7 में 6 गए 115, यानी पता चल गया हमको हैंस एंगल पी बी आर इक्वल टू कितना है 150, ठीक है, एंगल पी बी आर कितना है 115। तो ऐसे कई स्टेप निकाला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या है क्वेश्चन बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको गिवन है क्या 35 और 25। अब हमको दो एंगल गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी क्यू से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये थर्ड एंगल पूरा निकाल लेंगे। कौन सा एंगल ए बी क्यू, यानी ट्रायंगल ए बी क्यू से ट्रायंगल ए बी क्यू में ये वाला एंगल हम पूरा निकाल लेंगे ए बी क्यू। हम सबसे पहले फाइंड कर लिए कितना आ गया 120। अब हमको पता है कि अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए पी बी क्या है सेमी सर्कल में, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमको पता है, ये एंगल पता चल गया तो हम ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमको ये एंगल पता चल गया, ये एंगल हमको फाइंड हो गया, ये पूरा एंगल हमको पता है तो हमको ये एंगल पता चल सकता है। अगर हमको ये एंगल पता चल गया, ये मतलब क्या पी बी क्यू, ठीक है, नाम हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये मत आप लोग से, पी बी क्यू हमको पता चल गया, नाम बोलना जरूरी नहीं, कोई सोचे क्या ये कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको ए बी क्यू एंगल पता चल गया। कैसे पता चल गया, हमको एंगल पी ए भी पता है, हमको पी बी क्यू पता है। इससे हमको क्या पता चल गया, ए बी क्यू किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए क्यू बी में, जो हम लोग लिखे हैं, या ए बी क्यू आप कुछ भी कह सकते हैं। हमको क्या पता चल गया, एंगल ए बी क्यू, यानी ये पूरी एंगल हमको क्या हो गई पता चल गई। अब हमको पता है कि अगर एंगल ए पी बी क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ए बी क्यू ए पी क्यू, और बी ए पी कितना है 35 डिग्री है। ये दोनों एंगल हमको पता है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल, पी बी ए। अब एंगल पी बी ए हमको पता चल गया और हमको पूरी एंगल पता है कौन सा ए बी क्यों भी हमको पता है, तो हम पी बी क्यू एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यही पूरी एंगल मिलेगी जो हम लोग ऐड किए हैं। तो एंगल पी बी क्यू हम फाइंड कर लिए। अब हमको पता है एंगल पी बी आर प्लस एंगल पी बी क्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। इससे हम एंगल पी बी आर क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।